श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की स्मार्ट क्लास में आप समस्त छात्राओं का स्वागत है। वीडियो देखना स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन बटन दबाना भी नहीं भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। छात्राओं, आज हमने जो टॉपिक शामिल किया है नेट एग्जाम सब्जेक्ट ज्योग्राफी का रिलेटेड टॉपिक है, परंतु जो टॉपिक सब टॉपिक इसमें जो शामिल किया है ये न केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, परंतु दीज आर रिलेटेड वेरियस सब्जेक्ट द आर्ट्स फैकल्टीज, साइंस फैकल्टीज। इसके साथ साथ न केवल नेट एग्जाम में ही इसके क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, परंतु आरपीएससी एंड यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। इस प्रकार हमने आज के एनालिसिस में सिलेक्टेड क्वेश्चंस, सिलेक्टेड स्पेशल मैटर को शामिल किया है। यह टॉपिक न केवल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है, परंतु ईच स्टूडेंट के नॉलेज के लिए, बेसिक फंडामेंटल के लिए सीखना या आना बहुत जरूरी है, जो कि हमने इसमें लिया है समय मापन, अर्थात भारत का समय मापन, टाइम मेजरमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, इससे संबंधित जो बेसिक क्वेश्चंस बन पाते हैं, हमें सबसे पहले मूवमेंट ऑफ द अर्थ को सीखना होगा। देखिए, हमें ज्ञात है कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, जिसमें से आज हम एक गति को यहाँ शामिल करेंगे। देखिए, हमने पृथ्वी को बना करके और बोर्ड पर दिखा रखा है। आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो बन पाता है वह इसका आंसर भी है। पहला क्वेश्चन हमने जो शामिल किया है कि पृथ्वी किस ओर घूमती है। यदि हम बोर्ड पर बनी हुई पृथ्वी को देखेंगे तब हम ज्ञात कर पाएंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जो है घूमती है। अब हमें यह जानना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूर्ण कर लेती है। तब हम जान पाए हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। परिणाम स्वरूप हमें यह जानना है कि पृथ्वी का मॉडल ग्लोब शामिल किया गया है और ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं मानी गई है, और ये देशांतर रेखाएं एक गोले में जितनी डिग्री होती है उनके आधार पर 360 देशांतर रेखाएं मानी गई है। तो देखिएगा कि पृथ्वी अपने एक चक्कर में या 24 घंटे में कितनी देशांतर रेखाओं को पार करती है। सो दैट वी आर नाउ अबाउट कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को पार करती है। परिणाम स्वरूप यदि हम समय के अंतराल को जानेंगे तब हमें विशेष बात जो सीखना है या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है इस एनालिसिस का, वह हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि एक देशांतर से दूसरी देशांतर के मध्य कितना समय अंतराल होता है। हम जान पाए हैं यह 4 मिनट का समय अंतराल होता है। परिणाम स्वरूप वर्तमान में नवीन जो आंकड़े हैं गेट बाय द सैटेलाइट्स एनालिसिस द वेरियस स्टैटिकल मेथड्स, जो सांख्यिकीय विभिन्न विधियों के द्वारा जिनका एनालिसिस किया गया है, जो नए डाटा प्राप्त किए हैं, उनके अनुसार देखिए कि वर्तमान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। इस प्रकार सबसे पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है। तब
हम यह भी जान सकते हैं कि सबसे पहले जब सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है, तब अगला प्रश्न देखिए पुटअप होता है कि संसार में सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, संसार में सबसे पहले न्यू ईयर कहाँ मनाया जाता है। सो दैट वी आर नाउ अबाउट डेफिनेट पोजीशंस, हम निश्चित रूप से ये जान पाए हैं कि संसार में सबसे पहले न्यू ईयर भी न्यूजीलैंड में ही मनाया जाता है। जी हाँ, अब हम भारतीय एनालिसिस पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा कि हमें ये जानना है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। हम जान पाए हैं, हम पहुंच पाए हैं, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब इसमें देखिए एक स्पेशल और विशेष स्थान भी इसमें शामिल किया गया है कि वह कौन सी घाटी, दैट इज ग्रेट वैली, लक्की वैली, वह कौन सी घाटी जो भारत में सबसे पहले सूर्य की सुनहरी किरणें प्राप्त करती है। जी हाँ छात्राएं, आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो घाटी है जो सबसे पहले जो है सूर्य की किरण जो है प्राप्त करती है, ये है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार इसका अपोजिट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सूर्योदय भारत में अरुणाचल प्रदेश में हुआ, तब सबसे पश्चात सूर्योदय भारत में किस स्थान, किस राज्य में होता है। तो देखिए हम जान पाएंगे कि सबसे पश्चात सूर्योदय जो है काठियावाड़, गुजरात में होता है। इसी प्रकार भारतीय जो सुदूर पूर्वी जो किनारा है और सुदूर पश्चिमी जो किनारा है, अर्थात दोनों किनारों के मध्य जो है वो वास्तविक समय में कितना अंतराल है। यदि हम वास्तविकता में इसको जानने का प्रयास करेंगे, तब देखिए सुदूर पूर्वी किनारा अरुणाचल प्रदेश, सुदूर पश्चिमी किनारा काठियावाड़ गुजरात, दोनों के मध्य वास्तविक समय में 2 घंटे का समयांतराल है, क्योंकि हमारे देश में से 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगी दुविधा हुई, एक ही देश में अलग अलग समय दोनों किनारों पर। इस दुविधा को दूर करने के लिए क्या किया गया है, एक देशांतर रेखा के स्थानीय समय को आधार माना गया है, मानक माना गया है, प्रमाणित माना गया है। अर्थात यदि ऐसा नहीं माना जाता तब क्या दुविधा हो पाती कि सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वांचल है भारत का, वहां सूर्योदय सबसे पहले होता। यदि हम बेस मानते हैं दिल्ली लगभग मध्य में है, तो दिल्ली के अंदर जो है वो दिल्ली का समय पीछे रहता, अरुणाचल प्रदेश का समय 1 घंटे आगे रहता, और काठियावाड़ गुजरात तक पहुंचते पहुंचते समय 2 घंटे पीछे होता। तब एक एग्जाम्पल हम शॉर्ट में लेते हैं कि यदि एक बारात गुजरात से दिल्ली पहुंचती, तब वह जो है अपने निर्धारित समय के अनुसार 2 घंटे देरी से जब चलना प्रारंभ होती, तब वह जो है कब पहुंच पाती, देर से पहुंच पाती या पहले पहुंच पाती, अभी हम जानेंगे। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश से कोई बारात दिल्ली आने वाली है, वह यदि निर्धारित समय के अनुसार चल पाती, तब क्या है दिल्ली में समय से पहले पहुंचती और गुजरात की बारात समय से देर से पहुंचती। जी हाँ, आपको ये जानना है, या हम एक सिंपल क्वेश्चन से लेते हैं कि कौन सी बारात का स्वागत सबसे अधिक किया जाता है। ये क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस के लिए छोड़ रहे हैं, पहले पहुंचने वाली बारात का या देर से पहुंचने वाली बारात का। चलिए आगे बढ़िए, एनालिसिस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस दुविधा को दूर करने के लिए एक देशांतर रेखा को मानक देशांतर रेखा, प्रमाणित रेखा, उस रेखा के समय को
भारतीय प्रमाणित समय, भारतीय मानक समय माना गया है। यह रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जी हाँ, इस क्वेश्चंस को कई बार पूछा गया है, न केवल नेट एग्जाम में, परंतु आरपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, एसएससी, इस प्रकार के कई एग्जामिनेशंस में इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। आज के इस एनालिसिस के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दोनों जो किनारे हैं, दोनों किनारों के मध्य समय अंतराल जब 2 घंटे का आता है, तब जो है किस आधार पर इसे जो है वो हम एक समय मान सकते हैं। देन एनालिसिस में देखिए शामिल किया गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस स्थान या नगर से गुजरती है। यह है एक कस्बा है नैनी, इलाहाबाद जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हम संक्षिप्त में शॉर्ट में यह जान सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस कस्बे के पास से गुजरती है, में से गुजरती है। यह है नैनी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए। इस प्रकार अब हम समय का अंकन यदि करेंगे, तब जो है समय की गणना, इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, तब देख पाएंगे कि देखिए इसमें शामिल किया गया है एनालिसिस में कि 30 देशांतर रेखाएं हैं। इन 30 देशांतर रेखाओं को 4 मिनट से मल्टीप्लाई किया गया है। वी गेट, हमें कितने मिनट प्राप्त हो गए? 120, जिसको 60 से डिवाइड किया गया है, तब हम अंतराल को जान पाते हैं। 2 घंटे का फिक्स समय अंतराल है। इस प्रकार इस रेखा को संक्षिप्त में आईएसटी के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह यह है कि चूंकि भारत देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध का समय आगे चलता है और पश्चिमी गोलार्ध का समय एक दिन पीछे चलता है, तब हम आगे जान पाते हैं कि आईएसटी का समय जीएमटी से कितने घंटे आगे हैं, जो कि 5.5 घंटे आगे चल रहा है। इस एनालिसिस को देखिए, आप एक ट्रायंगल के रूप में जो है देखने का प्रयास कीजिएगा। हमने ट्रायंगल में सबसे पहले जीएमटी को शामिल किया है। जीएमटी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे जो है ग्रीनविच मीन्स ऑफ टाइम्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रिटेन के ग्रीनविच सिटी की प्राचीन वेधशाला के पास से होकर गुजरती है। ये पहचान है, इसकी हमें याद रखना है। का समय इसमें लिया गया है, तब यदि ये जीएमटी जो है 0 डिग्री है, इसके बाद में आईएसटी जो है वो इंडियन रेखा है, तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब दोनों के मध्य का जो समयांतराल है, चूंकि हम पहले से जान पाए कि भारत पूर्वी गोलार्ध में से भारत का समय आगे चल पा रहा है, तब समय कैलकुलेशन में आगे आएगा, आगे ही बढ़ेगा। इस प्रकार देखिए 82.5 को 4 मिनट से मल्टीप्लाई किया गया है, तब हमने 328 मिनट हम प्राप्त करते हैं। फिर आधा डिग्री अपने पास में और शेष है, आधा डिग्री को भी 4 मिनट से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिनट हम प्राप्त करते हैं। तब टोटल मिनट्स वी गेट दैट 330 डिवाइड इज इक्वल टू 60। यदि हम 60 से इसको जो है घंटे बनाएंगे, तब वी गेट दैट 5.5 घंटे हम आगे समय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम मानचित्र में इस प्रोसेस और एनालिसिस को पुनः सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है द मॉडल ऑफ अर्थ को दिखाया है। आपको इस फेस में सिर्फ अर्थ को ही देखना है, और जो अर्थ में हमने शामिल किया है कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है ये अपने अक्ष पर जो है वो चक्कर लगाती है। परिणाम स्वरूप जो है पूर्वी गोलार्ध का समय जो है आगे चलता है और पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे रहता है। इसी मॉडल में हमने 2 रेखाओं को रिप्रेजेंट किया है। आपको देखना है, देखिए ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा मीन्स दैट इज जीएमटी, और ये जो रेखा
हमने शामिल की है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारतीय प्रमाणित रेखा है। आगे बढ़िए। इसी प्रकार सबसे पहले भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है। हमने देखिए इंडिकेशंस करने का आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार सबसे बाद में सूर्योदय जो है काठियावाड़ गुजरात में यहाँ जो है होता है। इस प्रकार सुदूर पूर्वी किनारे से सुदूर पश्चिमी किनारे के मध्य जो भारतीय समय में जो समयांतराल है ये कितने घंटे का, 2 घंटे का। इस दुविधा को दूर करने के लिए और जो है यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि नैनी इलाहाबाद के पास से गुजरती है। देखिए इस रेखा के स्थानीय समय को भारत का प्रमाणित समय माना जाता है। इस रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा या भारत का प्रमाणित समय रेखा या स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है या शॉर्ट में इसको IST नाम से पुकारा जाता है। देखिए इसी प्रकार गणना जो है वो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 30 देशांतर रेखाएं भारत में से गुजरती है। 4 मिनट से इनको यदि अपन कैलकुलेशन करेंगे तब हमें 120 मिनट प्राप्त होगा, जिसको 60 मिनट से भाग देने से और 2 घंटे का समय अंतराल आता है। इस प्रकार IST का समय GMT से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। चूंकि यह एनालिसिस हमने एक ट्रायंगल में जो है वो प्रेजेंट किया है, इस प्रकार इस टॉपिक में शामिल किए गए जो क्वेश्चंस है आपको वीडियो स्टॉप करते हुए देखना है, सीखना है। इस प्रकार आज के एनालिसिस में शामिल किए गए जो क्वेश्चंस है ये हमने अलग अलग बुक से नेट से कलेक्ट किए हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन बटन दबाना भी नहीं भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद।